हेलो फ्रेंड्स, एक और नया एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि योन की एक्स अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब इस चैप्टर के शुरुआत में हमें योन और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड आरोन के मिडिल स्कूल के सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि योन खड़ा होता है, अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, पीछे से निकलती है आरोन। योन इससे लंच पर जाने के लिए पूछता है और मूवी देखने के लिए भी, तब आरोन इससे साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे किसी के साथ पर जाकर खाना खाना पसंद नहीं है। तब योन बोलता है कि देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ चलने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों ही खाना खाने पर चलेंगे। तब आरोन बोलती है कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर योन कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें हमेशा ही देखा है, तुम कैफेटेरिया में अकेली बैठी रहती हो और अकेले ही खाना खाती हो। दोस्तों, योन सामने से पूछ रहा है खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये इसे गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। एक्चुअल में योन और इस लड़की को साथ में मिलकर प्रोजेक्ट करना था, ये एक ही टीम में थे। योन बस इससे पहचान बढ़ाना चाहता था, इसीलिए इसे खाने पर ले जाने की बात कर रहा होता है। बंदा लड़की को खाने के लिए पूछेगा तो हो सकता है ना वो कुछ भी मतलब निकाल ले, और हो सकता है कि आरोन ने भी ये समझ लिया हो कि वो इसमें इंटरेस्टेड है और तभी से इसे पसंद करने लग गई हो। योन के इस तरह से बार बार पूछने के बाद फाइनली आरोन हाँ ही कर देती है और कहती है कि ठीक है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे साथ ही खाओगी, मैं और तुम, हम दोनों साथ में रहेंगे। इस तरह से योन और इसकी दोस्ती की शुरुआत होती है, जहाँ पर ये दोनों साथ में ही खाना खाते हैं हमेशा। उस वक्त योन के दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि एक बार एक आदमी के साथ खा सकते हैं, लेकिन बार बार एक ही आदमी के साथ कैसे खाएगी ये, एक ना एक दिन तो ये दूसरे दोस्त बना ही लेगी, मुझे छोड़ देगी। लेकिन योन को क्या पता था कि अब इन दोनों की दोस्ती आगे बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। एक्चुअली आरोन हमेशा अकेले ही रहती थी, इसीलिए लोग जब भी उससे कुछ पूछते वो मना कर देती और कोई भी दोबारा कोशिश करता ही नहीं था। लेकिन योन तो इसके पीछे ही पड़ गया था और इस तरह से इन दोनों के बीच में एक अलग रिश्ता बन गया था। अब आगे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली आरोन बोल रही होती है कि देखो, उस वक्त मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो सब झूठ था, मैं तुम्हें छोड़कर जब गई थी मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो सब भी झूठ था। योन बोलता है कि अगर वो सारी बातें झूठ थी तो अब मुझे ये सारी बातें बताने का क्या फायदा है। जिस पर आरोन बोलती है कि देखो, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करना चाहती थी, अब मैं अपने हर किए हुए गलत काम को सही करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें जो हर्ट किया उसके लिए माफी मांगना चाहती थी, और अब जो मैंने सब कुछ कहा है वो सच है। तब योन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम सच कह रही हो तो ये बताओ कि उस वक्त तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मेरा दिल क्यों दुखाया। तब आरोन बोलती है कि मैं डरती थी। जिस पर योन कहता है कि क्या तुम मुझसे डरती थी। तब आरोन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती थी, मैं डरती थी किसी के करीब आने से। देखो योन, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन बचपन में मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों हमेशा एक साथ रहा करते थे, हम दोनों को एक साथ रहना पसंद था, वो मेरे बहुत ही ज्यादा कंपेटेबल थी, और सच कहूँ तो वो मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर थी। जब भी मुझसे कोई गड़बड़ हो जाती वो संभाल लिया करती थी, और इस तरह से मुझे उसमें एक सच्चा दोस्त दिखता था। मैं उस पर इतना विश्वास करती थी कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं सोचती थी कि वो हमेशा ही संभाल लेगी मुझे। सच कहूँ तो मैं उस पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड हो चुकी थी, लेकिन एक दिन वो कार एक्सीडेंट में मारी गई। तुम्हें पता है, ये मरने से 2 दिन पहले ही तो मैंने उससे बात की थी और ये कहा था कि पिकनिक का सामान हम दोनों साथ में लेंगे, और 2 दिन बाद वो अचानक से चली गई। हमेशा हमेशा के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था, दर्द हुआ था, लेकिन असली दर्द मुझे तब महसूस हुआ जब मुझे ये समझ में आया कि अब मेरे लिए कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ, जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ, जो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जीसू के जाने के बाद से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। सच बताऊँ, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं आती, लेकिन वो सचमुच मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उसके जाने के बाद मैंने कुछ हफ्तों तक स्कूल जाना छोड़ दिया, खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और मैं रोती ही रहा करती थी। बट जैसा कि हर एक परिवार होता है, अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकता, मेरे परिवार ने भी यही किया और मुझे उस दुख के अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की। लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की कि वो किस तरह से मेरा भला चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है, जब कोई गहरे समुद्र में मछली फंस जाती है, जब वो सालों तक गहरे समुद्र में रहती है, तो बाहर छूने भर से ही वो जल सकती है। और यही तो मेरा हाल हुआ था। इतना दुख मेरे अंदर भर गया था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरी दोस्त जा चुकी थी हमेशा के लिए। लोगों की बातें, उनकी दया मुझे बेमानी लगती थी। ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन वो मुझे धोखा देंगे, मुझे परेशान करेंगे। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, तुम्हारे साथ मैं घूमी फिरी और इस तरह से हमारी नई नई यादें बन गई। जितना ज्यादा मैं तुम्हारे साथ घूमा करती थी, उतना ही मुझे उसी की तरह महसूस होता था। ऐसा लगता था कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और तुम्हें खोने का मुझे डर लगने लगा था कि मैं फिर से सब कुछ खो दूंगी। मैं डरपोक थी योन, मैं सचमुच एक डरपोक और स्वार्थी लड़की हूँ जिसने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागना चाहती थी और मैं भाग भी गई थी। तब योन कहता है कि फिर तुम अचानक से अब मुझे ये क्यों बता रही हो और अब बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो। तब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरुण अपने दोस्त
जीसू की माँ से मिली थी और इसकी माँ ने ही कहा था कि जीसू जिसे लॉलीपॉप खाना पसंद था, तुम उसकी फोटो के पास इन्हें टांग के मत जाया करो, बल्कि ये तो खाने के लिए है, तुम उसे याद करो, उसकी अच्छी यादें ही तुम्हें खुशी देंगी। और इस तरह से उसने आगे बढ़ने के लिए आरोन को मोटिवेट किया था। उसी की बात मानकर आज आरोन अपने दिल की फीलिंग्स योन को बताने के लिए आई है। आरोन यहाँ पर आने की वजह तो योन को नहीं बताती, लेकिन वो बोलती है कि योन, जब भी तुम हंसते हो ना, तो जिस तरह से तुम्हारे होंठ मुड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। वैसे मैं बताऊं, मैं तुम्हारे साथ फिर से होना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे मौका दोगे? मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आई थी, लेकिन अब अपने साथ होने के लिए कह रही हूँ। ये थोड़ा सा लालची हो गया ना। ठीक है, तुम्हें अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है योन, इस बारे में थोड़ा सा सोच लो कि क्या फिर से मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। अब अपने दिल की बात बोलकर आरोन तो वहां से चली जाती है, लेकिन योन बहुत ही ज्यादा बड़े शौक में रह जाता है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को बोल रही है। योन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसे करना क्या है। फिर अचानक से कॉलेज स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि 5 बजे के बाद से बारिश होगी और सभी लोग अपना सामान समेट सकते हैं। और इस तरह से हर कोई अपने स्टॉल को, यानी कि अपने उस बूथ को हटाने लगता है। आयशिन अभी भी कॉलेज में ही है, वो अपने बैंड के साथियों के साथ होती है। वो अभी भी थोड़ी देर में परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही आ जाती है बारिश, जिस पर आयशिन कहती है कि अचानक से ये बारिश। जियन कहता है कि अरे यार, हमारा तो सारा काम बेकार चला गया। तब आयशिन बोलती है कि मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए, वरना बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। और इस तरह से आयशिन वहां से जाने लगती है और जाते जाते सोचती है कि पता नहीं योन क्या कर रहा होगा। ये अचानक से आया तूफान कैसा है, कहीं वो इसमें फंस न जाए। तूफान में तो नहीं, लेकिन गर्लफ्रेंड्स के बवंडर में तो योन फंस ही चुका है, जहाँ पर एक करंट है और दूसरी है एक्स। इनमें से योन को किसे चुनना है, इस बारे में योन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। अब पता नहीं योन क्या डिसीजन लेगा। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है अचानक से एक सीन जहाँ पर योन बैठा होता है कोट पैंट पहनकर एक चेयर पर, कॉफी पी रहा होता है और इसके सामने कोई बंदा होता है जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती है, जो कि इससे बोल रहा होता है कि देखो, मैं बना रहा हूँ एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं 20 साल के उन लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो जल्दी ही जॉब पाना चाहते हैं, और मैं तुमसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा जिनके तुम जवाब दोगे। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। तब योन जवाब देता है कि ऑक्यूपेशन, अरे नहीं नहीं, मैं तो अपने इंटर्नशिप की तैयारी कर रहा हूँ, बस मैं इंटर्नशिप का इंटरव्यू देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये सीन किसी तरह का सपना है, जहाँ पर योन खुद से ही सवाल कर रहा है। खैर, ये तो हमें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज अचानक से इंटरव्यू में दूसरा सवाल योन से पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हें किस तरह से फील हो रहा है। जिस पर यून कहता है कि किस तरह से फील हो रहा है। सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ और इंटरव्यू में अजीब से सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा, इसीलिए फ्रस्ट्रेटिंग महसूस हो रहा है। तभी वो आवाज बोलती है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किस तरह से फील हुआ जब अरुण ने तुमसे कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोबारा से बनना चाहती है। योन चिल्लाता है कि ये किस तरह का इंटरव्यू है, यहाँ पर पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। तभी वो आवाज योन को रोकती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे 5 सवाल पूछता हूँ, तुम उसके जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लोगे। जिस पर योन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आगे बढ़ चुका हूँ अपनी जिंदगी में। तब वो आवाज बोलती है कि ठीक है, फिर ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई थी, तो तुम उसे छोड़ोगे कैसे? क्या तुम उसे साफ साफ मना कर दोगे? देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें याद नहीं आती, वैसे भी वो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम उसे सही तरीके से भूल नहीं पाए हो। वो तुम्हारे साथ जब भी थी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उसके साथ तुम्हारी बहुत ही अच्छी यादें हैं। साथ रहने पर तुम दोनों खुश रहते हो, एक दूसरे के साथ अच्छे मैच भी हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम मारोन को छोड़ पाओगे। तभी सामने दिखाई देता है योन को कि इससे जो सवाल पूछ रहा है वो तो खुद योन ही है, जो कि इससे बोल रहा होता है कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका देती है अपना कुछ छूटा हुआ पाने का। तो क्या तुम इस मौके को पाना चाहते हो? जैसे ही योन खुद को ही अपने सामने देखता है, अचानक से टूटता है इसका सपना। सो दोस्तों, ये सपना ही था जहाँ पर योन अपने ही दिमाग में खुद से क्वेश्चन कर रहा होता है और अचानक से इसका सपना टूटता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो खुद एक ट्रेन में बैठा होता है। ये शायद एक इंटरव्यू देने गया था और उसी तरह से इसने सपना भी देख लिया। तब योन को फाइनली रियलाइज होता है कि वो किस तरह का घटिया सपना देख रहा था, ये कैसे सवाल थे। योन को तभी याद आता है कि उसे तो जल्दी उतरना होगा, उसका स्टॉप आ चुका है। जल्दी से वो भागता है, ट्रेन से बाहर निकलता है और फाइनली पहुंचता है कैफे में, जहाँ पर कैफे में इसे देखकर सिन्योंग बोलते हैं कि क्या बात है, आज तो सूट पहन कर आए हो, काफी हैंडसम लग रहे हो। तब मिसो बोलती है कि हे योन, अपनी गर्लफ्रेंड्स को फोटो खींचकर भेजी, तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो। अब गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में तो योन का पहले ही दिमाग खराब है। तभी योन कहता है कि क्या कहा, गर्लफ्रेंड? हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ। तो गर्लफ्रेंड से दुखी बेचारा योन तो चुपचाप अंदर चला जाता है बिना कोई जवाब दिए और अपने ड्रेस चेंज करने लगता है। इधर सिन्योंग मिस ओ से बोलती है कि इससे क्या हुआ है, क्या इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया या फिर ये उससे लड़ाई करके आया है।
क्या? अगर ऐसा हो सकता है कि ये इंटरव्यू में मैं फेल तो नहीं हो गया मिस ओ, कुछ गड़बड़ है। तब योन अंदर सोच रहा होता है ड्रेस बदलते बदलते कि क्या हो गया है मुझे, मैं इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा हूँ। मैं ये तो जानता हूँ कि मैं उसे फिर से अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं कंफ्यूज क्यों हूँ। आखिरकार मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं हाइशिन के साथ ही रहूंगा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अब हाइशिन के साथ ही अपने पलों को याद करता है और कहता है कि सचमुच मैं हाइशिन के साथ ही रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं उसके करीब आया था। लेकिन आज अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। आज उसकी बातों से मुझे किसी की याद आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि मैं सिर्फ उससे दया रखता हूँ। आज उसकी बातों को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आज तक मैं जिस लड़की से नफरत करते हुए आया था, आज के बाद मैं उससे नफरत भी नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए बस मेरे अंदर एक ही फीलिंग है, वो है दया। आज उसकी बातों को सुनकर मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। क्या कर रहा है यौन, खुद को संभाल, कम ऑन कम ऑन, ये तू कर सकता है, देख फाइनल्स भी आ रहे हैं, खुद को संभाल यौन। और इस तरह से खुद को बैकअप करते हुए यौन फाइनली बाहर आता है और काम करना शुरू कर देता है। यौन आराम से काम करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सबसे पहले ऑर्डर नंबर 82 दे देता है। तभी पीछे से आती है मिस ओ और ऑर्डर के बारे में बता रही होती है। तभी मिस ओ सामने ध्यान देती है कि ऑर्डर नंबर 81 की स्लिप तो यहीं पर रखी है, जिस पर मिस ओ पूछती है कि क्या तुमने ये ऑर्डर पहले ही पहुंचा दिया यौन, जिस पर यौन को याद आता है कि इसने 82 नंबर दे दिया और 81 तो दिया ही नहीं है। तब यौन माफी मांगना शुरू कर देता है। यौन कहता है कि मैंने गलती से उसे स्किप कर दिया मिस ओ, मुझे माफ कर दीजिए। तब मिस ओ कहती है कि ठीक है, तुमसे ऐसी गलतियां नहीं होती है, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ, जल्दी से दूसरा काम करो, ऑर्डर तैयार करो। अब बंदे से पहले से ही सही से काम नहीं हो रहा। तभी वहां पर पुरानी गर्लफ्रेंड आरोन आ जाती है, जो तो बस अब योन का दिमाग खराब करने वाली थी। योन इसे देखते ही बिल्कुल अपना ध्यान खो देता है और अपना मुंह घुमा लेता है। योन इसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। आरोन अपना ऑर्डर मिस ओ को ही दे देती है। मिस ओ इसे इंतजार करने के लिए बोल देती है। मिस ओ योन को बोलने वाली थी कि आरोन का ऑर्डर प्रिपेयर करे, लेकिन मिस ओ ध्यान देती है कि योन तो स्मूदी में मिला रहा होता है एक्सप्रेसो, जिसे देखकर मिस ओ को आ जाता है गुस्सा और चिल्लाती है कि जॉन क्या कर रहे हो तुम, स्मूदी में एक्सप्रेसो क्यों मिला रहे हो? मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारा काम में ध्यान है, जाओ फर्श की सफाई करो, हटो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी। योन माफी मांगता है मिस ओ से और झाड़ू लेकर यानी कि वाइपर लेकर सफाई करने के लिए चल पड़ता है और कहता है कि आज कितने दिन बाद ऐसा हुआ है कि मिस ओ ने मुझे इस तरह से डांटा है सबके सामने। योन तू क्या कर रहा है, इतनी गड़बड़ कैसे कर सकता है? मिस ओ को गुस्सा तो आएगा ही, तेरी गलती है सारी। ये जा ही रहा होता है, तभी इसे सामने फिर से आरोन दिखाई दे जाती है और ये वहां से जल्दी से भागता है। अब अंदर जाता है एक कोने में और अपना सर पटकने लगता है और कहता है कि ध्यान दे योन, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे पागल, ध्यान दे काम में। और किसी तरह से अपने माइंड को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो काम करे। इस तरह से बेचारे का पूरा दिन किसी तरह से निकलता है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब कैफे को बंद करना है। मिस वो बोलती है कि योन तुम्हारा सफाई का काम आज होगा या नहीं, कैफे को बंद करने का टाइम आ गया है। तब जॉन बोलता है कि हाँ हाँ मिस ओ, बस हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है। वो अभी भी सफाई करने में लगा होता है। अब मिस ओ किसी तरह से योन को समझाने के लिए उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि योन वैसे ये बताओ कि जॉब इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही मुश्किल था क्या? देखो मैंने सुना है कि वो मुश्किल होते हैं। तब योन कहता है कि नहीं नहीं मिस ओ, इतना भी मुश्किल नहीं था, अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देख लूंगा, मैं सीख जाऊंगा। वैसे शुरुआत में तो मुश्किल लगता ही है, आप जानते हो। तब मिस ओ बोलती है कि हाँ वैसे तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आजकल मार्केट में जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो लोग इतना कुछ मांगते हैं और हम लोग तो इतना कम कर भी नहीं सकते। आजकल जॉब की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। वैसे मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती योन, देखो मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे लड़के हो और सही तरीके से काम करोगे, इसलिए तुम कर पाओगे, तुम चिंता मत करो योन। अब योन के मूड को देखते हुए मिस ओ सीधे सीधे तो नहीं पूछ रही कि तुम्हारे साथ परेशानी क्या है, लेकिन वो किसी तरह से योन को कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है। योन भी अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ मिस ओ मैं ठीक हूँ, अब चिंता मत कीजिए। तब मिस ओ अचानक से बोलती है कि योन अगर कोई परेशानी है ना तो चलो ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं, मेरे साथ पीने चलोगे? अब अचानक से योन एक ही बार में हाँ कर देता है, जिसे सुनकर तो मिस ओ भी हैरान हो जाती है कि हर बार तो ये मना करता था, लेकिन इस बार तो एक ही बार ही में मान गया। तब योन कहता है कि ठीक है मिस ओ, मैं चलने को तैयार हूँ, क्यों ना हम दोनों आज ही रात ड्रिंक करने चले। अब मिस ओ भी इस बात पर हैरान तो है, पर मिस ओ तो मिस ओ है और वो पीने के लिए तो कभी मना कर ही नहीं सकती, इसलिए वो कहती है कि ऑफ कोर्स आज हम चल सकते हैं, चलो विस्की पियेंगे। तब योन कहता है कि नहीं नहीं मिस ओ, बस बियर, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। तब मिस ओ कहती है कि कम ऑन, अब पीने जा ही रहे हैं तो विस्की पी लेंगे, चलो विस्की बार चलते हैं। और इस तरह से इन दोनों का पीने का प्लान बन जाता है ताकि अपने गम साझा कर सके। अब यहाँ से हमें एक और बोनस सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हाइशिन को। हाइशिन बैठी होती है स्टेशन पर और इधर उधर नजर घुमाकर देख रही होती है। ऐसा लगता है कि ये योन का ही इंतजार कर रही है और उधर योन बेचारा इतने ज्यादा स्ट्रेस में है कि मिस ओ के साथ पीने जा रहा है।
अब देखते हैं कि आगे किस तरह से स्टोरी बढ़ेगी। योन दो लड़कियों के बीच में से किसको चुनेगा, ये योन के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है दोस्तों। पर जो भी होगा आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।